नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई को बीकानेर आना प्रस्तावित है। वो देशलोक में करणी माता के दर्शन करेंगे और अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का जो पुनः विकास हुआ है उसका उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में 103 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना में जो पुनः विकास हुआ है उसका भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बीकानेर जिसको लेकर बीकानेर आना प्रस्तावित है और जिसको लेकर देखिए केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने यहां पर वो पहुंचे और उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रमों को लेकर भी यहां पर अर्जुन मेघवाल ने पूरी जानकारी जो है वो साझा की कि किस तरीके से 22 मई को जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरा शेड्यूल जो है वो कैसा रहेगा, ये तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री जी का बीकानेर में एक कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। जो देशमुख में आएंगे वहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हुआ है, जो यात्रियों की सुविधाएं जिसमें बढ़ी, ऐसे पूरे देश में 103 रेलवे स्टेशन कंप्लीट हुए हैं। वो फिजिकली यहां से सारे रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो काम हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे यहाँ बीकानेर से। और 103 जो रेलवे स्टेशन है वहां पे वर्चुअली लोग जुड़े, तो ये बड़ा कार्यक्रम है। हर रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग रहेंगे, लेकिन वो यहाँ से संबोधित करेंगे बीकानेर। उनका कार्यक्रम डिटेल में आने के बाद आपको बताएंगे। और रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प करने का जो बीड़ा प्रधानमंत्री जी ने उठाया है वो अपना आप में हम इस बीकानेर रेलवे स्टेशन को भी देख रहे हैं कि 2009 से पहले इस रेलवे स्टेशन की क्या हालत थी और 2014 जब प्रधानमंत्री जी आए तो उसके बाद इस रेलवे स्टेशन का जो सुधार हुआ है और आने वाले समय में जो और तेजी से सुधार होगा, एक नया रीडेवलपमेंट प्लान भी हाथ में लिया है। तो जो रेलवे स्टेशन में यात्रियों को सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले, यात्रियों की सुरक्षा भी मिले, उनकी यात्रा सुगम हो, इसके लिए जो एक प्रोग्राम पैन इंडिया लेवल पे हाथ में लिया है उसका उद्घाटन बीकानेर से करेंगे। ये बीकानेर के लिए गौरव की बात। ग्रामीण विकास पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सिरोही जिलों के रामपुर एवं गोयली में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचकर लोकार्पण किया। ग्रामीण विकास पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आमजन की परिवेदनाओं के जल्द समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आए हर फरियादी को उसकी समस्या के समाधान के लिए चल रही प्रक्रिया के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो और आमजन को राहत मिले। तो सिरोही से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आपको बताते चले कि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जो है कार्यक्रम में वो पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है और इसके साथ ही उन्होंने ये बयान दिया है कि कार्यों को लेकर एक पारदर्शिता जो है उसको लेकर आए, ताकि लोगों को भी उनके कामकाज को लेकर एक विश्वास जो है वो बन सके और उनके कामकाज को लेकर एक पारदर्शिता जो है वो लोगों में बन सके।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावट ने बिजली की आपूर्ति और बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए सुपा और निभेरा जीएसएस का निरीक्षण किया और जल्द ही समय अवधि जून माह के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि क्षेत्रीय जनता और आने वाले सर्दी के मौसम में किसान को रबी की फसल के लिए पूर्ण वोल्टेज में बिना कटौती के निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। इस मौके पर रुदावल तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा को क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल, प्रीतम सुपा, निरंजन सुपा, सियाराम मौजूद रहे। तो वहीं जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पंचायत समिति विकास अधिकारियों को पिछले साल हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान लगाए पौधों की नियमित देखभाल करने और पानी देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पंचायत समिति विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पंचायत समिति विकास कार्यों के साथ हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगे पौधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि गत वर्ष व्यापक स्तर पर पौधे लगाए गए थे जिनकी जीविता को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि विकास अधिकारी इनकी सतत मॉनिटरिंग करें और नियमित पानी देने और समुचित रखरखाव करना सुनिश्चित करें। तो दौसा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर हरियालो राजस्थान जो मुहिम जो चलाई जा रही है उसको लेकर उसके तहत यहां पर निरीक्षण जो है वो किया गया। और आपको ये भी बताते चले कि हरियाला राजस्थान अभियान के तहत जो पौधे पिछले साल लगाए गए थे उनकी रखरखाव के लिए भी यहां पर सुनिश्चित किया गया कि उनको समय पर पानी दिया जाए, उनका रखरखाव जो है वो सही और बेहतर ढंग से जो है वो किया जाए। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने, पुनर्गठन करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को भी धरना जारी रहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरने में मौजूद रहे। बेनीवाल ने कहा कि जिस तरह आरपीएससी में भ्रष्टाचार सामने आया और आरएसएस मेंस 2018 की एक अभ्यर्थी की कॉपी सामने आई, उसी तर्ज पर आरएसएस 2021 की मेंस की भी कई कॉपियों में खाली छोड़े गए प्रश्न के जो नंबर है यानी कि जो खाली छोड़े गए प्रश्न थे उसमें नंबर दे दिए गए, उनका खुलासा भी जल्द करने की बात कही गई। सांसद ने पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये धरना हम राजस्थान के मेहनतकश युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर यह घोषणा कर दे कि सरकार एसआई भर्ती रद्द कर रही है तो हम धरना समाप्त कर देंगे। तो एसआई भर्ती को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है और देखिए यहां पर इस प्रदर्शन में कहा गया है कि जिस तरीके से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके प्रश्न पत्र जो है वो खाली होने के बावजूद भी उनको नंबर जो है वो दिया गया है, जिसको लेकर हम काफी चिंतित है क्योंकि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं वो मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये काफी दुखद है, जिसको लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां पर आपको बताते चले कि यहां पर सरकार से भी मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो की जाए। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी संदर्भ में बीकानेर में भी भव्य तिरंगा यात्रा आयोजन किया गया, जिसके प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखा गया है। लोग हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा की ओर से हम पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेना के साथ साथ देश का बच्चा बच्चा मां भारती के साथ और मां भारती की रक्षा के लिए खड़ा है। और ये तस्वीरें भी जहां पर ये तिरंगा यात्रा रैली जो है निकाली गई, तमाम यहां पर बुजुर्ग, युवा सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इस यात्रा के माध्यम से हम पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहां पर बच्चा बच्चा भी एक साथ है और सरकार के साथ है।
तो वहीं भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा जयपुर में निकाली गई। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित बीजेपी नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपट पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान रास्तों में फूलों की वर्षा के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जामा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय ने भी यात्रा का स्वागत कर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। तो वहीं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी और संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का दौरा किया है और उन्होंने मेले में लगी स्टॉल्स का अवलोकन कर देश प्रदेश की सहकारी समितियों की ओर से बेचने के लिए लाए गए मसालों और अन्य उत्पादों की जानकारी ली। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल भी इस दौरान उपस्थित रही। डॉक्टर भूटानी एवं श्री जैन ने वर्ष 2003 से निरंतर राष्ट्रीय स्तर के मसाला मेले के आयोजन के लिए सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड की सराहना की। श्रीमती राजपाल ने उन्हें अवगत करवाया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की थीम पर मसाला मेले का आयोजन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मसाले के स्टॉल्स जो है वो लगाए गए और सहकारिता मंत्रालय की ओर से इसका जायजा लिया गया और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर तमाम तरीके के जो मसाले के उत्पादन थे वो भी यहाँ पर उसके स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ पर सहकारिता मंत्रालय जो है यहाँ पर पहुंचा और मसालों का जायजा भी लिया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नारायण सिंह सर्कल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में मनोज माथुर फाउंडेशन की ओर से आयोजित मनोज माथुर अवार्ड समारोह में शिरकत की। देवनानी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान देवनानी ने मनोज माथुर फाउंडेशन को 1 लाख रुपये धनराशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदान किए गए अवार्ड पुरस्कारों की सराहना की। समारोह में मनोज माथुर के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में कहा कि 2030 तक का भारत को 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में राजस्थान की भूमिका सबसे अहम होगी। वर्तमान में राज्य में 4,630 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं, जबकि 10,450 मेगावाट निर्माणाधीन है। राजस्थान को सोलर उपकरण निर्माण का हब बनाने के प्रयास जारी है। कॉन्क्लेव में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, पूर्व सचिव दीपक गुप्ता और आरईडीएस के एमडी और प्रकाश कसेरा ने राज्य की ओर ऊर्जा क्षमता की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लाभ, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी जैसी योजनाओं की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई हितधारकों ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत निगमों के कार्मिकों की सेवा संबंधित उचित मांगों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है। गुरुवार को विद्युत भवन जयपुर में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि निगम कार्मिक कठिन परिस्थितियों में भी समर्पित भाव से कार्य कर राज्य की विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति सहित कई श्रमिक संगठनों ने निगम कार्मिकों के हित में लगाए गए निर्णयों जैसे जीपीएफ कटौती की शुरुआत और 1 करोड़ रुपए दुर्घटना बीमा के लिए ऊर्जा मंत्री का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बीएमएस इंटेक
एटेक और सीटू सहित कई तकनीकी और इंजीनियर संघों के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर और गुलदस्ते भेंट कर मंत्री का स्वागत किया। हीरालाल नागर ने आश्वस्त किया है कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर सकारात्मक रुख बनाए रखेगी। नारायणपुर कस्बे में अलवर बाईपास पर एक टेंट के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है, जिसको लेकर विधायक देवी सिंह शेखावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान टेंट व्यापारी राजेंद्र छिपी ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि टेंट के गोदाम में अज्ञात कारणों से गुरुवार की सुबह आग लग गई, जिसमें करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। व्यापारी का एक ही व्यवसाय था और उसके परिवार का भरण पोषण इस पर ही निर्भर था। अब कोई काम नहीं बचा है, जिससे परिवार की आर्थिक हालात खराब हो गई है, जिसको लेकर व्यापारियों ने विधायक से मांग की है कि पीड़ित व्यापारी को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दिलाई जाए और नारायणपुर में दमकल कार्यालय खोला जाए, जिससे ऐसे हादसों में नुकसान को रोका जा सके। नारायणपुर में जो कल रात आगजनी हुई और इसमें हमारे टेंट व्यवसायी राजू भाई को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इनकी जो निजी दुकान थी, उस निजी दुकान के अंदर इनका सारा ही सामान अभी भरा हुआ था और पता नहीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लगी है। तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को कहकर जांच करवाएंगे कि कोई अपराधी तत्वों का तो ये काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया जा रहा है यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है और लाइट फिटिंग भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई काम नहीं है। तो अब ये आग आई कहाँ से, ये भी एक विचार का विषय है। और इसमें इनकी लगभग 300 कुर्सियां प्लास्टिक की थी वो बिल्कुल, और इनके जो धामे होते हैं वो भी सारे जल गए, एल्यूमिनियम भी पिघल गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। और ये बिल्डिंग है इनकी, इसकी आरसीसी की छत है वो भी लटक गई है, बीम भी लटक गए हैं और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो गई है। कानूनी दायरे में अभी मेरे साथ प्रशासनिक इकाई में एसडीएम साहब मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और मैंने निर्देशित किया है कि कानून दायरे में जो भी ज्यादा से ज्यादा मदद हो हम उनकी कर सकें। राजस्थान सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में शासन सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता करके आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इसमें नरेगा सहित राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास, सफाई और स्वच्छता का फंड जो लंबे समय से बकाया चल रहा है उसे शीघ्र रिलीज करने की मांग की। सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, पंचायत राज सचिव और आयुक्त जोगाराम, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गोहा, नरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीक्षण अभियंता के शर्मा सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात करके विभिन्न समस्याओं पर उनसे वार्ता की। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि भारत पाक सीमा पर फिलहाल शांति का माहौल है। हमारे बीएसएफ के जवान सीमाओं पर लगातार मुस्तैद है, लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गर्ग ने कहा न केवल राजस्थान बल्कि पूरा वेस्टर्न बॉर्डर सुरक्षित है। भारत ने पाक को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वायरल होने वाली भ्रामक पोस्ट से बचने की कोशिश करें। इस वक्त लोगों को बरगलाने कोशिश की जा सकती है और ऐसे में किसी की बातों को ना सुने और सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करें। यहाँ के लोगों के लिए जरूर ये कहना चाहूंगा कि लोग किसी तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें और ना ही किसी तरह की अफवाहें फैलाएं। सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई डायरेक्शंस देता है तो उसको फॉलो करें और किस तरह से डरे नहीं, परेशान ना हो। हम एक बहुत मजबूत देश हैं, एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है हमारी और हमारी सीमाएं हर तरह से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं
उनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि उनसे प्रभावित ना हो। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन्स हर चीज के हैं उसको सुने और उसको समझें। हमें इसको ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया पे जो गलत खबरों का प्रचार है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, उसको समझे कि उसके पीछे मकसद क्या है। अगर हमारी कंट्री एक मजबूत कंट्री है जिसमें आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई झूठ बोल रहा है तो सामने दिखाई देगा कि ये सच नहीं है। तो मैंने वही जो पहले कहा आपको कि आप किसी तरह के सोशल मीडिया के भ्रामक चीजें जो फैलाई जाती है उस पर इसको ना देखें, ना सुने और ना ही उससे प्रभावित हो और ना ही उसको किस तरह से फॉरवर्ड करें। देखिए, राजस्थान बॉर्डर पूरा राजस्थान की सीमा एकदम सुरक्षित है। बीएसएफ पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी कर रही है और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। हर तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। राजस्थान ही नहीं, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।